धर्मस्थला मैंगलोर से 60-70 किलोमीटर दूर है। ये गांव में 12 साल पहले एक सौजन्या नाम की लड़की के साथ रेप हुआ था। 4 लोगों ने मिलकर इस लड़की के साथ गैंग रेप किया और इसे मारकर जंगल में फेंक कर चला गए थे। आपका लड़की सुरक्षित है इस देश में। एक बार वो लड़की के साथ गले लगकर याद कीजिए, वो लड़की जब घर से बाहर जाती है तो सुरक्षित होकर घर घर में वापस आ सकती है या नहीं, ये आपको अपनी ही बेटी के साथ एक गले लगकर आज के दिन में एक बार याद कीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी लड़कियां, आपकी माँ, आपकी बेटी बाहर जाने से सुरक्षित है या नहीं। जय हिंद, जय भारत। मैं हूँ कर्नाटक से श्रीनाथ शेट्टी। कर्नाटक का गांव में एक छोटा गांव है धर्मस्थला। धर्मस्थला मैंगलोर से 60-70 किलोमीटर दूर है। ये गांव में 12 साल पहले एक सौजन्या नाम की लड़की के साथ रेप हुआ था। 4 लोगों ने मिलकर इस लड़की के साथ गैंग रेप किया और इसे मारकर जंगल में फेंक कर चला गए थे। 12 साल हो चुका है, अभी तक सौजन्या को कहीं से भी न्याय नहीं दिलाया। आज मेरा इस देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से एक 4 सवाल है। इस सवाल का जवाब आपको कहीं ना कहीं आकर सामने हम सबके लिए देना ही होगा। सबसे पहला मेरा सवाल है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये जो योजना है, इसमें अगर कोई गरीब घर से किसी लड़की के साथ रेप होता है, गैंग रेप होता है, तब अगर आप जैसे प्रधानमंत्री का ये गरीब परिवार के ऊपर नज़र नहीं जाता है, तो फिर लड़की को कैसे कोई बचा सकता है और कैसे कोई पढ़ा सकता है? आपको सामने आकर बताना ही होगा। लोगों को आपको हिम्मत देना ही होगा कि लड़की के साथ गैंग गैंग रेप होता है, अगर बलात्कार होता है तो क्या करना चाहिए और आप क्या कर सकते हो। इसका उम्मीद लोगों को आपके ऊपर है। आपको जल्दी से जल्दी इसके ऊपर जवाब देना होगा। मेरा दूसरा सवाल, आप इस देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, फिर भी आपको 12 साल से जो लड़की के लिए लड़ाई चल रही है इस गांव में, इस लड़ाई का संघर्ष क्या है, आज तक आपकी नज़र में नहीं आई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कई बार धर्मस्थला में आकर गए, फिर भी आपकी नज़र में सौजन्य क्यों नहीं आई? मोदी जी, आप जैसे प्रधानमंत्री इस देश में अगर इस वक्त में ऐसे लड़कियों को, ऐसे गरीब परिवार के लड़की के साथ जो कुछ हुआ है, इन्हें अगर न्याय नहीं मिलता है, तो आगे जाकर इस देश का प्रधानमंत्री कोई भी बन जाता है, तो फिर एक गरीब परिवार की लड़कियां कैसे जी सकता है और इन्हें कैसे पढ़ा सकता है और कैसे इनका बचाव कर सकता है? मोदी जी को ये बात 12 साल से नहीं सुनाई दिया, या फिर 12 साल से इनकी नज़र में नहीं आई, ये हमें तो बिल्कुल नहीं पता है। लेकिन इस बार आपको ज़रूर सामने आना होगा और आकर सौजन्य के साथ क्या हुआ है ये जानना बहुत ज़रूरी है और आपको ये जानना ही होगा। मेरा तीसरा सवाल, रेपिस्ट सबसे ज़्यादा तो आज के दिन में पॉलिटिशियंस लोगों को बीच में है। अभी अभी यही कर्नाटक में किसी एक एमएलए का ऊपर केस हुआ था, प्रज्वल गौड़ा। प्रज्वल गौड़ा ने कुछ लड़कियों के साथ रेप हुआ, ये पूरा दुनिया में इसके ऊपर बातें बन रही थी। लेकिन आखिरी में ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सिर्फ ये पॉलिटिशियन लोग ही जान सकते हैं। आप जैसे प्रधानमंत्री जान सकते हैं। आम आदमी को तो सिर्फ इतना ही समझ में आया कि वो प्रज्वल गौड़ा ने कई लड़कियों के साथ गैंग रेप किया, ये सब आम आदमी सिर्फ जानते हैं। लेकिन असलियत क्या है, ये सिर्फ आपके पार्टी वाले ही जानते हैं। ऐसा क्यों है? ये देश में कई जगह रेप होता है। ये रेप में रेपिस्ट लोगों का नाम सबसे ज़्यादा पॉलिटिशियन लोगों का बेटा होता है या फिर पॉलिटिशियन ही होता है। ऐसा क्यों? और इन्हें कोई सज़ा मिलता भी नहीं है और गैंग रेप होते जा रहा है, होते जा रहा है। हर एक घर का लड़की को उठाया जा रहा है, तो भी आप जैसा प्रधानमंत्री चुपचाप क्यों रहते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता है। आम आदमी के लिए आपको ये चीज़ का भी जवाब देना होगा। अगर आगे जाकर कोई पॉलिटिशियन लोगों का परिवार से गरीब लड़कियों को उठाया जाता है, इनके साथ रेप होता है, तो भी इन्हें न्याय क्यों नहीं मिलता है, ऐसे लड़कियों के परिवार को आपको जवाब देना ही होगा। मैं कोई न्यूज़ रिपोर्टर नहीं हूँ, नहीं मैं कोई यूट्यूबर हूँ। मैं सिर्फ एक लड़की के लिए न्याय मांगने आया हूँ। आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये छोटे गांव का लोगों का आवाज़ आप तक नहीं पहुंच रही है। शायद मैं इसी कारण से ये कोशिश कर रहा हूँ। आपको मेरी आवाज़ पहुंचते ही आपको जवाब देना होगा, लोगों को सामने आना होगा। और 12 साल से सौजन्या जैसा लड़की के साथ जो गैंग रेप हुआ है, इस लड़की को न्याय क्यों नहीं मिला, इसका जवाब आपको भी देना होगा। आप इस देश का प्रधानमंत्री है। अगर आप चाहते हैं कि लड़की पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो फिर आपको ये चीज़ में ध्यान देना ही होगा। और सौजन्या आपकी नज़र में अभी तक क्यों नहीं आई, ये आपको बताना ही होगा। मेरा 14 सवाल, अगर आप लड़कियों का सम्मान करते हैं, हर घर की एक एक बेटियों का सम्मान करते हैं, तो फिर
जब एक गरीब परिवार का लड़की के साथ गैंगरेप हो गया और आप कई बार धर्मस्थला आकर गए और 12 साल से जो लड़ाई चल रही है, ये सारी चीज़ आपकी नज़र में क्यों नहीं आई? और सबसे बहुत बड़ी बात कि इस गांव से कुछ 200 लोग मिलकर दिल्ली तक आ गए और वहाँ भी जस्टिस के लिए लोग, इनके परिवार दिल्ली में भी संघर्ष किया, प्रतिभटन किया, तो भी आपकी नज़र में ये चीज़ नहीं आई। आप तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बन गए और इस देश का कुछ रोशन करने जा रहे हो, कर चुके हो। जब एक लड़की के साथ बलात्कार होता है, गैंग रेप होता है, तब अगर इस लड़की को कहीं से भी न्याय नहीं मिलता है, तो फिर इस देश का भलाई आप कितना भी कुछ करो, ये किस काम का आ सकता है? एक बार आपको सोचना बहुत ज़रूरी है। आज के दिन में आपके ऊपर 5 साल के बच्चे का भी कुछ सपना है, वो भी एक आपके ऊपर उम्मीद रखता है, वो भी आपके आपके बारे में जानता है। एक 5 साल का बच्चा जब आपके ऊपर उम्मीद करता है, उम्मीद रखता है, तो फिर एक 14-15 साल की लड़की का साथ कुछ गैंगरेप होता है, तब आप जैसे प्रधानमंत्री चुप क्यों बैठता है? ये लोगों को आज तक समझ में नहीं आया है। हम सबका उम्मीद यही है कि इस देश में आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, तो फिर आपको यहाँ सौजन्य के साथ जो हुआ, इसके ऊपर जानकारी आपको लेना बहुत ज़रूरी है। मोदी, उस वक्त यहाँ सीसीटीवी कैमरा था, अगले ही दिन ये जहाँ सीसीटीवी लगाया गया था, वो बस स्टैंड को ही तोड़ दिया गया। बहुत सारे सबूत के साथ पूरा गांव वाले मिलकर पुलिस स्टेशन चला गए थे, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इसके बाद एक आम आदमी को लेकर सौजन्या के साथ में जो बलात्कार हुआ, इस केस को एक आम आदमी के ऊपर डालकर वो इंसान को 10 साल सजा दिलाया गया। आज 12 साल हो चुका है सौजन्या के लिए, लेकिन इंसाफ नहीं मिला है। कुछ 10 साल बाद सरकार ये बताया गया कि जिसे 10 साल सजा घोषित किया गया था, वो अत्याचारी था ही नहीं। मेडिकल रिपोर्ट में 10 साल पहले ही ये बताया गया था कि ये लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है, फिर भी ना कोई सीबीआई ना कोई ऑफिसर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं किया, क्योंकि जो गांव में ये जो गैंग रेप हुआ है, यहाँ का एक बहुत शक्तिशाली इंसान, यानी एक पावरफुल आदमी आपके डिपार्टमेंट में है, यानी आपके पार्लियामेंट में है। इसी कारण आप भी आज तक आवाज़ नहीं उठाई और आपकी नज़र में सौजन्य नहीं आई। मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक लड़की के साथ में गैंग रेप जब बहुत खतरनाक से हो जाता है, यानी वो लड़की को 4 लोगों ने मिलकर उठाकर लेकर गए, वो लड़की के बदन में एक छोटा कपड़ा नहीं छोड़ा गया, जानवर की तरह वो लड़की के साथ गैंग रेप हुआ। वो लड़की का प्राइवेट पार्ट में पत्थर भरा गया, मिट्टी डाला गया। मोदी जी, ये छोटी बात नहीं है। आज अगर कहीं एक छोटा किसी गांव में किसी का भी एक हत्या हो जाता है, तो पूरा मीडिया वाले वो छोटे गांव में भी पहुंच जाते हैं, लेकिन ये गांव में 12 साल पहले एक लड़की के साथ गैंग रेप हुआ, आज तक कोई रिपोर्टर, न्यूज़ रिपोर्टर, ना कोई मीडिया वाले ये गांव में नहीं पहुंचे, क्योंकि ये गांव में, मैंने पहले ही कहा कि जो पावरफुल आदमी है, जो ये सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, ये आपका पार्लियामेंट में है। शायद आप इसी कारण से चुप बैठे हो। इस देश का प्रधानमंत्री होने के बाद भी आपको मेरे हिसाब से थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए कि आपने 12 साल से इस लड़की के लिए ज़रा से भी, कहीं से भी आवाज़ नहीं उठाया। मैं यही चीज़ आपसे पूछ रहा हूँ फिर से, एक लड़की के साथ एक भयानक बलात्कार हुआ है। मैं आपको फिर से बोलने जा रहा हूँ कि ये लड़की के साथ में 4 लोगों ने मिलकर सौजन्य के प्राइवेट पार्ट में पत्थर भरा गया, मिट्टी डाला गया, लकड़ी लगाया गया उसके ऊपर, और बदन में छोटे एक टुकड़ा कपड़ा नहीं था। स्कूल से आने वाली वो लड़की के साथ किडनैप होने के बाद ही इतना बड़ा सा एक हादसा हो जाता है, तब भी इस देश का प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं निकालते। इसका मतलब यही होता है कि आप जैसे पॉलिटिशियन लोग, जब गरीब परिवार से कोई लड़की को उठाया जाता है, तभी वो लड़की के साथ बलात्कार होता है, तो आप लोग कभी उनके साथ नहीं देते। आपको ज़रा सी भी अगर लड़कियों के ऊपर एक सम्मान है, एक विश्वास है, लड़कियां इस देश का माता है, अगर आप ये चीज़ को ज़रा सी भी इज्जत करते हो, तो फिर आपको 12 साल से जो लड़की के साथ अन्याय हुआ है, ये लड़की को न्याय दिलाना ज़रूरी लगता है, तो आपको सामने आकर बोलना ही होगा कि 12 साल से जो लड़की लड़की के लिए लड़ाई चल रही है, इसके लिए न्याय कैसे देना है। मोदी जी, आज के दिन पूरा गांव इसी लड़की के लिए हर दिन तड़प रही है कि एक बार न्याय मिल जाए। अपराधी तो आपके सामने है, हमें भी बताने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई यहाँ पे मीडिया वाला आके बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ सबूत आपके सामने है। आप जानते हैं कि ये बलात्कार किया किसने, फिर भी आप चुप क्यों बैठे? इसका
जवाब आपको देना ही होगा। अगर आपके अंदर ज़रा सी भी शर्म जैसे कोई आपके अंदर ज़रा सी भी शर्म जैसी कोई चीज़ हो तो मैं फिर से आपको याद दिलाने जा रहा हूँ। 12 साल पहले कर्नाटक में एक छोटा गाँव है धर्मस्थला। धर्मस्थला मैंगलोर से 60-70 किलोमीटर दूर है। ये गांव में 12 साल पहले सौजन्य नाम की लड़की के साथ में गैंग रेप हुआ है। लोगों ने लड़की को शाम को 4 बजे वक्त किडनैप किया और 3 दिन लगातार ये लड़की के साथ में बलात्कार किया। ये गांव में 27 लड़कियों के साथ में बलात्कार हुआ है। 27 लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ है ये गांव में कुछ 30 सालों के बीच में। 400 डेड बॉडी ये गांव में 30 साल में मिल चुका है। आज तक ये बॉडी आया कहाँ से, कहीं से भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। जिस दिन सौजन्य का बलात्कार हुआ, गैंग रेप हुआ, उसी महीने में ये गांव में 3 मर्डर हो चुका था। ऑलरेडी 3 मर्डर हो चुका था। इस गांव के पुलिस स्टेशन में 3 FIR ऑलरेडी बन चुका था। जब 3 मर्डर हो चुका था ये गांव में, फिर भी एक चौथा लड़की के साथ में बलात्कार होता है, तो फिर यहाँ का जो कंट्रोलर है, जो ये सारी चीज़ को कंट्रोल करता है, जो यहाँ पे एक गैंग चला रहा है, ये आदमी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आपको सारे चीज़ पता है, फिर भी आप चुप बैठा है। इसका मतलब यही होता है, आपको कोई गरीब परिवार से अगर कोई लड़की के साथ में बलात्कार होता है, तो आपको वहाँ न्याय देने के लिए जाना नहीं होता है। आप सब पॉलिटिशियन लोगों का यही एक बहुत बड़ी कमजोरी है। यानी गरीब परिवार लोगों का साथ जब गलत होता है, अत्याचार होता है, तो आप जैसे पॉलिटिशियन लोग इनके साथ नहीं देते। अगर आप बोलते हो कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अगर बेटी को बचाना है तो ये लड़की को बचाइए। सबसे पहले अगर आप इस एक लड़की को जस्टिस दिलाओगे 12 साल से जिसके लिए लड़ाई चल रही है, अगर इसे आप जस्टिस दिला सकते हो, तो फिर करोड़ों लड़कियों का इज्जत जाना भी बचा सकते हैं। आगे जाकर हर एक के दिल में एक डर बैठना चाहिए, बलात्कार करने से होता क्या है। अगर आप इस वक्त में तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अगर आप सौजन्य के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, तो फिर आप जैसे प्रधानमंत्री इस देश में रहकर भी ऐसे परिवार को कोई फ़ायदा नहीं है। और यानी और भी कई लड़कियों का परिवार को कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आज सबसे पूछता हूँ, मैं आज सबको ये बोलने जा रहा हूँ कि आप लोगों के घर में अगर लड़कियाँ है, माँ है, बेटियाँ है, तो एक बार वो लड़की का गले लग जाइए और एक बार सच्चा दिल से सोचिएगा कि आपका लड़की सुरक्षित है इस देश में। एक बार वो लड़की के साथ गले लगकर याद कीजिए, वो लड़की जब घर से बाहर जाती है तो सुरक्षित होकर घर में वापस आ सकती है या नहीं, ये आपको अपनी ही बेटी के साथ एक गले लगकर आज के दिन में एक बार याद कीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी लड़कियाँ, आपकी माँ, आपकी बेटी बाहर जाने से सुरक्षित है या नहीं। ये सबके लिए जवाब इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ही देना होगा कि सौजन्या के साथ जो बलात्कार हुआ है, जो अत्याचार हुआ है, उसके साथ में जो गैंग रेप हुआ है, इन्हें सजा मिल सकता है या नहीं। आपको जल्द से जल्दी सामने आकर हम सबके लिए जवाब देना होगा। धन्यवाद।